नमस्ते दोस्तों, आज 2 फरवरी को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिलहाल ही हम लोगों को ये देखने के लिए मिला है कि गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस काफ़ी डाउन हो गए थे। उसके बाद में फिर से जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं और आज सुबह की ही बात करें तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस 1,52,000 देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन अभी डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को 1,58,000 रुपीज़ तक देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में शादियाँ होगी या फिर जो अपना पुराना गोल्ड है उसको बदल कर नया गोल्ड खरीदने की सोच रहे होंगे। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों, ये मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप लोग ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके नया गोल्ड लेने की सोच रहे हैं तो आपका ये सोचने के पीछे सिर्फ 2 या 3 कारण होंगे। एक, आपकी ज्वेलरी जो है वो टूट-फूट गई है, उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि गोल्ड के प्राइसेस अब बढ़ते जा रहे हैं तो जल्दी, जितने जल्दी हो सके हमको एक्सचेंज करके गोल्ड ले लेना चाहिए। तीसरी, आप लोगों के मन में ये धारणा होगी कि जब भी हम पुराना ओल्ड गोल्ड बेचते हैं तो सोनार हमारा जो है 10 ग्राम में 1.5 ग्राम काटते हैं या 15% डिडक्शन करते हैं। तो ये सारी धारणाएं जो है हमारी गलत है, क्योंकि जब भी आप ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो उसका कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता है कि 10 ग्राम में 1.5 ग्राम आपका काटा जाएगा या फिर 15% जो है आपको कटौती करके मिलेगा। आप लोगों को जो भी गोल्ड की आपकी प्योरिटी है उसकी प्योरिटी का जो है पैसा दिया जाता है। पहले के जमाने में ये होता था कि 23 कैरेट बोल के या फिर 22 कैरेट बोल के 20 कैरेट या 21 कैरेट की ज्वेलरी दी जाती थी। अब जब आप उसको सेल करने के लिए जा रहे हैं तो ज्वेलर आपको आसान भाषा में समझ आए इसके लिए ये कहते हैं कि 10 ग्राम के पीछे आपका 1.5 ग्राम कटेगा या फिर आपका जो है 15% कटेगा। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 24 कैरेट का जो भी गोल्ड का आज का रेट है वो आपको मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो आपके गोल्ड की प्योरिटी है उसकी प्योरिटी के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलने चाहिए। ये हो गई पहली धारणा। दूसरी धारणा ये दोस्तों कि आप लोग जो है गोल्ड एक्सचेंज इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि वो टूट फूट गया है और उसका कोई भी यूज नहीं है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे गोल्ड ओडी या फिर गोल्ड लोन। क्योंकि देखिए, जब भी आप गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपने वो गोल्ड कभी ना कभी सस्ते प्राइस में जो है खरीदा होगा। हो सकता है आप लोगों ने वो गोल्ड जो है 1 लाख रुपए तोले के हिसाब से खरीदा होगा या 90,000 रुपए तोले के हिसाब से खरीदा होगा। लेकिन आज जो गोल्ड के प्राइसेस है 1,55,000 से लेके 1,58,000 रुपीज के आसपास है। तो आप जब ये गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि बदल के दूसरा ले रहे हैं, तो आपकी जो गोल्ड की वैल्यू है, जिसमें आपको जो है बचत हुई थी, जिसमें आपको जो है प्रॉफिट हुआ था, वो आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं, क्योंकि उतने ही ग्राम का आप जो है नया गोल्ड नए प्राइस में खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, जो मेकिंग चार्जेस आप लोगों ने उस टाइम पर दिए होंगे या फिर जो भी घड़ाई या फिर जो भी मजूरी दी होगी वो तो गई ही गई। साथ ही साथ नया जो गोल्ड या ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों को मेकिंग चार्ज और घड़ाई लग रही है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 15% घड़ाई जब वो बनाया होगा गोल्ड उस टाइम की मान के चले, और 15% अभी जो नया बना रहे हैं उस टाइम की, तो 30% आप वैसे भी लॉस में हैं। और साथ ही साथ आपकी जो वैल्यू है उसको आप खो रहे हैं, वो अलग। तो गोल्ड लोन या गोल्ड ओडी आपके लिए इसमें इसके लिए काम आ सकता है, क्योंकि आपके गोल्ड की जो वैल्यू है वो एज इट इज जो है बनी रहेगी। तो गोल्ड लोन आप लोगों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप लोगों के पास में मान के चलिए 10 ग्राम पुराना गोल्ड है। आज की डेट में आप किसी भी बैंक में जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे इसके ऊपर गोल्ड लोन लेना है, तो आप लोगों को इजीली 75% से लेके 85% गोल्ड की जो वैल्यू है उसका जो है लोन मिल जाएगा और बहुत ही कम इंटरेस्ट में आप लोगों को ये लोन मिल जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट है आप धीरे धीरे करके पेड कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर की बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं और विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर आप जो भी इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट आपका जो है कवर हो जाएगा और धीरे धीरे करके ईएमआई के तौर पे भी जो है आप ये पैसे जो है उस बैंक को रिटर्न कर सकते हैं, या फिर लमसम में अगर करना चाहे तो लमसम में भी रिटर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर ओडी की बात की जाए तो ओडी क्या है, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आप जो है अपना पुराना गोल्ड जो है फिर से नया कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर जो क्रेडिट मिलता है उसको यूज करके जो है गोल्ड खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, इससे हम लोगों को फायदा क्या होगा? तो देखिए, जो पुराना आपका 10 ग्राम गोल्ड है वो बदलकर आप 12 ग्राम 13 ग्राम भी गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आपने सिर्फ 3 ग्राम ही नया गोल्ड खरीदा। लेकिन अगर हम लोग गोल्ड ओडी या गोल्ड लोन की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को इतना फायदा होगा कि आपका 1.5 साल में मान के चलिए या 1 साल में मान के चलिए गोल्ड 1.5 गुना हो जाएगा और वो गोल्ड ऐसे ही साइकिल में काम करता रहेगा और आप एक तरीके की वेल्थ इससे जो है क्रिएट कर लेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए 2 लिंक डाली हुई है,
हाउ टू क्रिएट वेल्थ, इसके ऊपर 2 वीडियो बनाई है, और व्हाट इज ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट, ये भी एक वीडियो डाली हुई है। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोग कैसे जो है बच सकते हैं अपना पुराना गोल्ड जो है लॉस में बेचने से। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।